गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं जो क्लास ले रहा हूं वो ईमेल राइटिंग पर बेस्ड है। ईमेल राइटिंग आपके 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम में, और इस 4 नंबर के सवाल में आपके साथ लेटर राइटिंग भी होती है। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और ईमेल राइटिंग, ये 3 आपके सिलेबस का पार्ट हैं और 3 में से 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर में से एक पूछा जाता है और उसके अथवा में ईमेल राइटिंग होता है। तो ईमेल राइटिंग 100% आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलता है। ऊपर आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल में से कोई एक प्रकार का लेटर मिलेगा। तो जब ये ईमेल राइटिंग की वीडियो आप देख रहे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लेटर राइटिंग का तरीका, किस तरह से लेटर लिखा जाता है, वो तरीका मैं आपको देने वाला हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करिए, वहां पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा लेटर राइटिंग का, और फॉर्मेट के साथ ही वहां पे लेटर राइटिंग के 1 या 2 क्वेश्चन आपको साथ ही मिल जाएंगे। तो ईमेल राइटिंग पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर हिट करें, और बेल आइकन के साथ ही आप लाइक और शेयर करें मेरे वीडियो को। सब्सक्राइब करने का ये एडवांटेज आपके पास होगा कि आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और प्लेलिस्ट में आपको तकरीबन कक्षा 10 की सारी वीडियोस वहां पे मिलेंगी, सारे लेसन्स, सारे पॉइंट्स मिलेंगी। चलिए चर्चा करते हैं। 10 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए इसको, और पूरा देखेंगे तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए ईमेल राइटिंग, ईमेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स यू आर सेंडिंग अ मैसेज थ्रू इलेक्ट्रिकल आइटम्स। और इलेक्ट्रिकल आइटम हमारे पास उस टाइम पे क्या था? कंप्यूटर था। आज तो मोबाइल भी है हमारे पास, एंड्रॉइड आइटम, मोबाइल से भी आप मेल भेज सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप मेल भेजते थे, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? एड्रेस चाहिए होता है। जिस व्यक्ति को आप मेल भेज रहे हैं उस व्यक्ति का एड्रेस आपको जरूरी होगा, क्यों बिना एड्रेस के आप मेल नहीं भेज पाएंगे। और इसके जो एड्रेस होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मैं अपनी मेल इस तरह से मैं बना सकता हूं, उमेश, कोई भी मैं यहाँ पे अपना लकी नंबर में यहाँ पे लिख सकता हूं इस तरह से, डेट ऑफ बर्थ भी लिखी जा सकती है, @ और gmail.com। इस तरह से आप अपनी ईमेल को एड्रेस बना सकते हैं, कोई भी एड्रेस। तो एड्रेस का होना जरूरी है। ईमेल में एड्रेस हो जाएगा, तो एड्रेस के बाद फिर आपको, और एड्रेस कहां पे आएगा? 2 वाले कॉलम में आएगा। इस कॉलम में आपको एड्रेस लिखना होगा। और ये सीसी, बीसीसी ये क्यों दिए हुए हैं? वैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम में इनसे कोई ज्यादा ताल्लुक हमको रखना नहीं है, फिर भी एक सामान्य सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इधर लिख रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए। सीसी का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी से मतलब है कि आप एक ही मेल को इस व्यक्ति को भी भेजना चाह रहे हैं और किसी दूसरे और व्यक्ति को भेजना चाह रहे हैं। फॉर सेकंड पर्सन whom you are sending mail। दूसरा व्यक्ति जिसके लिए आप सेम मेल, यहां तो उस व्यक्ति का पता आएगा जो मेन व्यक्ति जिसको आप भेज रहे हैं। सीसी बोर्ड के एग्जाम में खाली रखना है हमको, मैं सिर्फ इसका मतलब बता रहा हूं। कार्बन कॉपी होता है, सीसी मीन्स कार्बन कॉपी। तो यहां अगर हम 2 व्यक्तियों को मेल भेजना चाहते हैं तो दूसरे व्यक्ति का एड्रेस यहां पे आ जाएगा। और मोर देन 2 पे आप भेजना चाहते हैं, मोर देन 2 से ज्यादा लोगों को आप भेजना चाहते हैं, 50, 60, 70 लोगों को भेजना चाहते हैं आप, तो बीसीसी में उनका एड्रेस लिखेंगे। पी का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड, और सी का मतलब वही कार्बन, और सी का मतलब कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये दोनों कॉलम बोर्ड की एग्जाम में लगभग खाली रहेंगे, क्योंकि आपके पास तो एड्रेस आएगा और एड्रेस दिया हुआ होगा आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन में से एड्रेस लिखना है, और वो एड्रेस कहां पे आ जाएगा? 2 वाले कॉलम में आ जाएगा। सीसी वाला कॉलम खाली छोड़ना है, बीसीसी वाला कॉलम खाली छोड़ना है। सब्जेक्ट में आपको वो विषय लिखनी है जिस विषय पर आपको मेल सेंड करवाया जा रहा है। तो ये थोड़ी सी छोटी मोटी बातें हैं जो ईमेल राइटिंग से संबंधित है, जो आपको ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा, ये फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट को आप ड्रॉ करेंगे
और इसी फॉर्मेट में फिर आपको मेल राइटिंग करनी होगी। तो ये फॉर्मेट आप जरूर से याद रखिए और इस फॉर्मेट में आप देख लीजिए कि 4 कॉलम होते हैं। चलो मोबाइल में मैं आपको बताता हूं कि मोबाइल में आपने कभी खोलकर देखा ये सीसी बीसीसी कहां पर मिलते हैं। लेट मी टेल यू कि ये सीसी बीसीसी कहां पे होते हैं। मोबाइल में भी मैं आपको बता देता हूं। और मोबाइल में आपने मेल खोला, मेल में आप कंपोज में जाइए और ये देखिए यहां आपको दिख रहा होगा 2 और 2 के बाद देखिए ये दिख रहा है आपको सीसी, सीसी के बाद बीसीसी, बीसीसी के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कंपोज ईमेल। ये वाला जो हमारा पोर्शन है कंपोज ईमेल, यहां पे हमको ईमेल लिखना है। तो वापस से आप देखिए 2 सीसी बीसीसी सब्जेक्ट। तो ये मेरी वाइफ का मोबाइल है जिससे मैं आपके सामने यूज कर रहा हूं। वहां पे उसका एड्रेस फ्रॉम किसके द्वारा भेजा जा रहा है इसको बनाने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम वाले कॉलम को बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन टारगेट 2 सीसी बीसीसी सब्जेक्ट, इसमें भी सीसी और बीसीसी को खाली छोड़ना है। हमारा काम रहेगा मेनली 2 जिसमें आपको एड्रेस लिखना है और सब्जेक्ट जिस विषय में आपका ये लिखा जा रहा है। अब देखिए मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा है, यू आर विकास स्टूडेंट ऑफ 10th ड्यू टू कोविड-19 योर सिलेबस कुड नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। कोविड-19 के कारण तुम्हारा पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो सका। सेंड एन ईमेल, एक ईमेल भेजिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग हिम, निवेदन करते हुए टू स्टार्ट डिजिटल क्लासेस, कि डिजिटल क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए। द ईमेल एड्रेस इज, और जो ईमेल एड्रेस है वो ये दे रखा है यहाँ पे, ये हमारा ईमेल एड्रेस हो गया। और आपको पता ही है ईमेल एड्रेस कहां पे लिखना है, आपको 2 वाले कॉलम में आपको ईमेल एड्रेस लिखना है। 2 वाले कॉलम में चलिए लिख देते हैं ईमेल एड्रेस को। और फिर यहां से ये दे रखा, और ईमेल एड्रेस हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है। हमेशा कैसी लेटर में होगा, स्मॉल लेटर्स में, और बीच में कोई गैप नहीं होता है जब हम बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पे बनाया UMESH 1515 @gmail.com। तो यहां पे आपको कहीं भी किसी प्रकार का गैप नजर नहीं आएगा और ये गैप होता भी नहीं है और हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है। तो देखिए मैंने यहां पे अपन को एड्रेस दे रखा है और ये एड्रेस अपन ने कहां लिख दिया, 2 वाले कॉलम में ये लिख दिया हमने, प्रिंसिपल GSS कठुमर KTMR, इस तरह से दे रखा है। इसको @ बोला जाता है इस साइन को, और gmail.com। कहीं पे Gmail नहीं आए तो yahoo.com भी आ सकता है। याहू शब्द भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि ये याहू और जीमेल क्या है, ये मेल को भेजने का एक साधन है, एक मेल इनके थ्रू, ये मेल के परिचायक हैं ये दोनों। तो कहीं पे याहू भी लिखा आ सकता है, कहीं पे जीमेल भी लिखा आ सकता है। तो इससे आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो @ जहां पे लिखा आएगा ना पेपर में, आप अंदाजा लगा लेना यही हमारा एड्रेस है। तो देखिए ये रहा @ तो ये प्रिंसिपल, और यहां पे लिखा हुआ है द ईमेल एड्रेस इज, ईमेल एड्रेस ये है प्रिंसिपल GSSKTMR @gmail.com। अब मैंने आपको बताया सीसी और बीसीसी का कॉलम खाली छोड़ देना है, क्योंकि सीसी का जो उपयोग है, एक से ज्यादा व्यक्तियों को आप मेल भेज रहे हैं तो कार्बन कॉपी का यूज किया जाएगा, और बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, 2 से ज्यादा व्यक्तियों को 30, 40, 45, 10, 15, 8, 9 इन लोगों को भेज रहे हैं तो बीसीसी में एड्रेस आता है। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या कह रहा है, ये रिक्वेस्टिंग हिम, निवेदन करिए उनसे टू स्टार्ट डिजिटल क्लासेस। तो हमारा यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, टू स्टार्ट डिजिटल क्लासेस। डिजिटल क्लासेस शुरू करने के लिए, डिजिटल क्लासेस शुरू करने के लिए हमने यहां पे अब हमारा सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद वही फॉर्मल लेटर में आप देखेंगे सैल्यूटेशन मिलेगा और सर लिख दिया हमने, सर। यहां तक आप आसानी से कर सकते हैं, दोनों चीजें आपको पेपर में मिलेंगी। ये आपको एड्रेस भी पेपर में मिल रहा है, आपको सब्जेक्ट भी पेपर में ही मिल रहा है। उसके बाद ये सर आपको लिखना पड़ेगा, और फिर यहां से फॉर्मल लेटर के जैसे आपको अपना ईमेल राइटिंग करनी होगी। मैं पहले बता रहा हूं, फॉर्मल लेटर का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहां होगा, जहां पे इस वीडियो को मैं नाम दूंगा ईमेल राइटिंग, तो ईमेल राइटिंग की बगल में कुछ ऐसा एक साइन होगा,
उस साइन को, इस सिंबल को आपको क्लिक करना है और इस सिंबल को क्लिक करते ही आपको फॉर्मल लेटर का लिंक मिल जाएगा। सर के बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। आई एम द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। I am the student of 10th class in your school। मैं तुम्हारे स्कूल में कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। अच्छा, आइए उस पे अब यहीं से ले लीजिए। ड्यू टू कोविड-19, ये कोविड-19 या कोरोना बीमारी है, कोविड-19 वायरस है इसका जो संक्रमित करता है। और यूज मास्क, स्टे एट योर होम, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो ड्यू टू कोविड-19 के कारण द सिलेबस ऑफ आवर सब्जेक्ट्स could not be completed। could not be completed। Recently, our schools has been closed again। owing to second wave of कोरोना की सेकंड वेव के कारण हमारे स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं। प्लीज यहां पे हम इसको ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं, चलो। प्लीज स्टार्ट अगेन डिजिटल क्लासेस प्लीज स्टार्ट अगेन डिजिटल क्लासेस सो दैट, जिससे वी कैन कंप्लीट आवर सिलेबस बिफोर एग्जाम। परीक्षाओं से पहले हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो ये यहां पे हमने लिख दिया। अब हमने क्या लिखा? आई एम द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन योर स्कूल। मैं तुम्हारे स्कूल की कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। ड्यू टू कोविड-19 कोरोना द सिलेबस ऑफ अवर सब्जेक्ट्स कुड नॉट बी कंप्लीटेड। कोविड-19 के कारण हमारी जो सब विषयों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सका था। रिसेंटली, अभी वर्तमान में ही, अवर स्कूल हैज बीन क्लोज्ड अगेन। फिर से हमारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ओइंग टू सेकेंड वेव ऑफ कोरोना की सेकेंड वेव के कारण, कोरोना की दूसरी लहर के कारण स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। प्लीज स्टार्ट अगेन डिजिटल क्लासेस। कृपया दोबारा से डिजिटल क्लासेस शुरू कर दीजिए सो दैट वी कैन कंप्लीट, हम पूरा कर सकें अवर सिलेबस, हमारे पाठ्यक्रम को बिफोर एग्जाम, परीक्षा से पहले हम हमारे पाठ्यक्रम को खत्म कर सकें। अब यहां पे आप एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ करके प्रत्येक मेल में आप क्या सेंटेंस डालेंगे, ये सेंटेंस डालेंगे। इसको मैं दूसरे, यहां पे प्रत्येक मेल में आप ये वाली लाइन डालेंगे। प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। प्रत्येक आप मेल में ये वाली लाइन डाल सकते हैं। प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, कि इस मामले को देखिए और देख करके इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। अभी इसको हमें फिनिश करना है। फिनिश कैसे करेंगे? यहां पे मैं इसको हटा देता हूं। फिनिश कैसे करेंगे देखिए, नीचे क्योंकि आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं और वहां पे आप इसको फिनिश कर देंगे। कैसे करेंगे? एक लाइन छोड़ेंगे, यहां पे एक लाइन छोड़ने के बाद ही आप क्या लिखेंगे? थैंकिंग यू लिखेंगे।
इसके नीचे ही प्लीज लुक इनटू द मैटर के नीचे क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू के नीचे क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली। और फिर वहां पे पेपर में नाम आया था और नाम क्या है, विकास। तो इस तरह से ये तीनों चीज कहां पे आएंगी, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, इस लाइन के नीचे ही ये तीनों आएंगे, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली और विकास। तो इस तरह से आप अपनी मेल राइटिंग कर सकते हैं और 4 नंबर आपको पक्के होंगे। ये मेल राइटिंग लगभग फॉर्मल लेटर राइटिंग के जैसी है, सिर्फ आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट में टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है ये फॉर्मेट। और कोई भी आपको सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, साथ ही जो एड्रेस होगा, जिस एड्रेस पर आपको मेल भेजनी है, डिलीवर करनी है, वो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। आपको वो एड्रेस कहां पे लिखना है, 2 वाले कॉलम में लिखना है, और सब्जेक्ट वाले कॉलम में जिस विषय पर आपको मेल राइटिंग करनी है वो सब्जेक्ट में लिखना है। और यहां पे कंपोज करना है, आपको ईमेल कंपोज करना है। और किस पे फिनिश करना है, ये वाला सेंटेंस, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, कृपया मामले को देखें और आवश्यक कदम उठाएं। फिर खत्म करना है थैंकिंग यू, इसके नीचे एक लाइन छोड़ करके थैंकिंग यू आएगा, फिर लाइन छोड़ेंगे योर्स ओबीडियंटली, और फिर योर्स ओबीडियंटली के नीचे क्या आ जाएगा, विकास। तो ये आपकी मेल राइटिंग हुई। वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।